अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है जीपीटी। जीपीटी है क्या चीज़? ठीक है, सबसे पहले हमें जीपीटी की मीनिंग मालूम करनी चाहिए। चलो तो हम यहाँ पे आके सर्च कर लेते हैं जीपीटी फुल फॉर्म। सॉरी, जीपीटी फुल फॉर्म। तो ये हमारे पास नीचे देखें, यहाँ पे आ रहा है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। सही है। प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर क्या मतलब है? प्री ट्रेन का मतलब समझ रहे हो, मतलब एक चीज को दोबारा तैयार किया गया हो। ठीक है। अब जीपीटी की फुल फॉर्म तो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है कि कोई चीज ट्रांसफर करता है। ठीक है। जनरेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बना के जो एक प्री ट्रेंड चीज से बनी गई है और उसको वो आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा ना इतना। तो अब चैट जीपीटी का मतलब ये होता है कि जो चैट जीपीटी है वो किस चीज के लिए यूज होती है और वो है क्या चीज? वो है एक रोबोट, मतलब बिल्कुल एक इंसान की तरह काम करता है। आप उससे जो कुछ भी पूछोगे, आप उससे जो कुछ भी कहोगे, वो आपको आगे से वैसा ही जवाब दे देगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरी चीज की तरफ। अब मैं तुम लोगों को सिर्फ अभी थोड़ा बेसिक समझा रही हूँ ताकि हम लोग टेस्ट क्लियर कर सके। ठीक है। अब जीपीटी के पैरामीटर्स देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले जीपीटी 1 आता है, फिर जीपीटी 2 आता है, फिर जीपीटी 3, फिर जीपीटी 3.5, फिर उसके बाद जीपीटी 4 आता है। ठीक है। जीपीटी 1 जो है 0.12 बिलियन पैरामीटर्स पर काम करती है। ठीक है। अब 1.12 बिलियन पैरामीटर्स ये होते हैं, मतलब एक आसान सी मिसाल देती हूँ कि एक बंदा जो है एक शेफ है। आपको एक शेफ चाहिए। आप कहते हो कि मुझे प्री ट्रेंड शेफ चाहिए। प्री ट्रेंड मतलब वो पहले से उसको सारी चीजें आती हो, उसको खाना पकाना आता हो, उसे रोटियां बनानी आती हो, उसको हर एक काम आता हो। ठीक है। ये ना हो कि आप उसको काम पे रखो और उसको फिर पहले काम करना सिखाओ, फिर उसके बाद उससे काम लो। तो प्री ट्रेंड का मतलब ये होता है कि उसे पहले ही तैयार कर लिया गया है। 1.12 बिलियन पैरामीटर्स पर तैयार किया गया, मतलब 1.12 बिलियन पैरामीटर्स का मतलब ये होता है 0.12 बिलियन पैरामीटर्स जो है उसके, क्या मैं किस लफ्जों में समझाऊं, मतलब उसके अंदर आप उसको आपने एक चीज सिखाई है, यानी 0.12 बिलियन चीजें आपने उसको सिखाई हैं। अब आप उससे कुछ पूछते हो, उन सारी चीजों को मजमुआ करके वो आपको एक जवाब सामने सबमिट कर देता है। जैसे कि अगर मैं उससे पूछती हूँ कि एक मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के क्राइसिस पर एक ब्लॉग मुझे लिख कर दो। सिर्फ मैं लिखूंगी, नीचे उर्दू में लिखूंगी, इंग्लिश में लिखूंगी, जिस चीज में लिखूंगी वो मुझे एक पूरा ब्लॉग लिख के दे देगा। मैं उससे एक सवाल पूछूंगी, वो मुझे उसका बाकायदा जवाब देगा। ठीक है। जीपीटी जो है उसने तकरीबन एमबीबीएस वालों का जो एग्जामिनेशन पेपर है वो पूरा तकरीबन कंप्लीट किया और बी ग्रेड से पूरा पास हुआ है वो पेपर। ठीक है। तो अब दूसरा आता है जीपीटी 2, हैज 1.5 बिलियन पैरामीटर्स, यानी जो जीपीटी 2 आया है थोड़ा अपडेटेड आया है। ठीक है। तो उसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर्स जो है उसमें है, यानी वो पहले से ज्यादा अब इंफॉर्मेटिव। जो जीपीटी 2 आया था उसमें अब पहले से ज्यादा अब इंफॉर्मेशन है। ठीक है। उसको अब पहले से ज्यादा चीजें सिखाई गई हैं, उसको अब पहले पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब उस इंफॉर्मेशन को रखते हुए वो हम उससे कुछ पूछेंगे तो वो हम सामने से वो हमें मतलब जवाब देगा। वो 1.5 बिलियन पैरामीटर्स से पूछ के वो हमें जवाब देगा। उसके बाद हमारे पास जीपीटी 3 आता है। उसके पास 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता जीपीटी आता गया है, वो अपडेट होकर आता गया है, यानी पहले से ज्यादा अब उसके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह हमारे पास 3.5 आया, फिर 4 जीपीटी 4 आया जो अभी अपडेटेड है। ठीक है। जब जीपीटी 4 आया उसमें 1 ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब ये है कि बिलियन से भी ज्यादा। ठीक है। 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स उसके पास हैं, यानी वो 1 ट्रिलियन तक इंफॉर्मेशन रखता है हमें जवाब देने का, यानी हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो हमारे पास जीपीटी 1, जीपीटी 2, जीपीटी 3, ठीक है, जो हमारे पास 3 तक है वो सारे इंस्ट्रक्टर जीपीटी हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्टर से मुराद ये है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो हमें उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो हमें जवाब देगा। ठीक है। तो हम जो उसको कहेंगे वो उसी मुताबिक हमें जवाब देगा। लेकिन जो 3.5 चैट जीपीटी है उसके पैरामीटर्स जो है अब तक अनक्लियर हैं, पता नहीं चल रहा है कि मतलब इसके कितने पैरामीटर्स हैं, यानी इसको कितनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब तक वो गूगल में भी नहीं आया।
तो आएगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और आप लोग भी इसे रिसर्च करते रहना, ठीक है? तो जो 3.5 जीपीटी आया है उसको अब चैट जीपीटी कहा जा सकता है। उससे पहले जो जीपीटी आए हैं उनको इंस्ट्रक्टर जीपीटी कहते थे, यानी हम उसे जो इंस्ट्रक्शंस देते थे वो उसी मुताबिक हमें जवाब देता था। लेकिन अब जो चैट जीपीटी है, हम जो जो कुछ भी लिखेंगे खुद से, यानी उसे एक प्रॉम्प्ट देंगे, यानी लिख के एक सवाल देंगे, तो वो हमें सामने से उसका जवाब देगा, ठीक है? वो अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके सवाल को गेट करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद वो उसका एक जवाब बना के वो आपके सामने सबमिट करेगा कि वो उसका ये जवाब है। अब वो कैसे होगा तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे चैट जीपीटी डॉट जीपीटी डॉट ओपन AI.com। ये हमारे पास, हम इसको ओपन करेंगे। डेस्कटॉप साइज ज़रूर हम ओपन करेंगे इसमें। हमारे पास थोड़ा नेट का इशू आ रहा है आई थिंक। हमारे पास लॉगिन आ गया। अब इसको, अगर आप लोगों की इसकी आईडी नहीं बनी हुई तो आप लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब साइन अप पे क्लिक करेंगे आप लोगों के पास ईमेल आपका पूछेगा। जब आप ईमेल को कंटिन्यू करेंगे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड के बाद आपको कहेगा कि ईमेल वेरीफाई करें, ठीक है? ईमेल वेरीफाई इस तरह होगा कि आपकी ईमेल पे एक कोड आएगा, उस कोड को आप इसमें पुट करेंगे तो फिर आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपका फ़ोन नंबर आपसे पूछेगा। आपको एसएमएस पे एक ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी कोड को वहाँ पर डाल देना और आपका ये ओपन हो जाएगा। तो आप उसको इजीली लॉगिन कर सकते हो। यहाँ लॉगिन आईडी आप अपनी डालेंगे, यहाँ आएंगे, लॉगिन करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब ये ओपन हो गए, इसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से। अब इससे कुछ सवाल पूछते हैं हम लोग, ठीक है? खुद ही पूछते हैं, उर्दू में भी पूछते हैं, इंग्लिश में भी पूछते हैं। अब हम इससे पूछते हैं कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन ब्लॉग राइट अ ब्लॉग, ठीक है? इस सवाल को हम इस तीर के निशान को क्लिक करेंगे, ये सवाल इसके पास सेंड हो जाएगा। सेंड होते ही हमें कुछ देर में, तकरीबन 2 से 3 सेकंड में हमें ये एक जवाब दे देगा। ये देखें, यहाँ पे पूरे जवाब लिख के हमें दे रहा है, ठीक है? पाकिस्तान इन्फ्लेशन के बारे में हमें ब्लॉग पूरा लिख के दे रहा है, ठीक है? देखें, तो पूरा ब्लॉग लिख के दे रहा है। पाकिस्तान लाइक many other developing countries has been grappling with inflation for a while now, inflation which refers, यानी पूरा ब्लॉग हमें लिख के दे रहा है। एक अच्छा सा ब्लॉग जो प्लेयरिज्म फ्री होगा, जो ग्रामरली मतलब जिसमें मिस्टेक्स होंगी उससे भी फ्री होगा बिल्कुल, वो हमें एक ब्लॉग लिख के दे देगा। अच्छा, हम इससे अब कुछ और पूछते हैं। व्हाट इज पाकिस्तान, अच्छा इसको छोड़े, हम कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में पूछते हैं इससे। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, ठीक है? हर एक चीज के बारे में आप इससे पूछ सकते हैं, हर एक चीज के बारे में, कुछ भी इस दुनिया में है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप इससे पूछ सकते हैं। आपको ब्रांडिंग में मसला आ रहा है, पूछ सकते हैं। फ्रीलांसिंग में मसला आ रहा है, पूछ सकते हैं। अच्छा, फाइवर पे कैसे, किस तरह से आप लोगों को गिग क्रिएट करनी है, और फाइवर पे किस तरह से अपने कस्टमर को फाइंड आउट करना है, हर एक चीज, कुछ भी आप इससे पूछ सकते हैं। देखें, अब हमने व्हाट इज फ्रीलांसिंग का लिख लिया, इसने पूरा फ्रीलांसिंग के बारे में हमें बता दिया कि फ्रीलांसिंग ये होता है, ये होता है और ये होता है, ठीक है? अब हम इसको उर्दू में कुछ पूछते हैं। यूट्यूब वीडियो एडिटिंग कैसे करें, ठीक है? आपको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में पूछो।
आप अपना सवाल बस पूछो, उसका काम है आपको जवाब देना, ठीक है। ये तीर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सवाल इसके पास चला गया, ये अब हमें जवाब दे रहे हैं। इंग्लिश नहीं आती, उर्दू तो आती है ना, उर्दू में लिखो, उर्दू में जवाब देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आप पूछ सकते हो इससे, सिर्फ ये नहीं कि मतलब इस तरह की चीजें, ये कुछ भी आप एग्जाम के बारे में, आप मैथ्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो। आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा, अगर हाँ आपके पास इस तरह का कोई सवाल हो जिसका जवाब भी आपके पास मौजूद हो, वो भी आप यहाँ पे लिखें, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सही जवाब देता है हमें, ठीक है। अब देखें वीडियो एडिटिंग के बारे में इसने बता दिया हमें, इंग्लिश में नहीं लिखा, हमने उर्दू में लिखा, उसको पता था कि इसने क्या लिखा है, ठीक है, उसने हमें बता दिया कि ये चीज़ें वीडियो एडिटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उर्दू में इससे और कुछ सवाल पूछ लेते हैं। हम पूछ लेते हैं मिसाल के तौर पर, नेटवर्क एरर और हाँ अब सही हो गया। अब हम इससे पूछते हैं कि पूछते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, इससे मैथ्स का भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं हम। अच्छा हम हेयर ऑयल के बारे में पूछते हैं। हेयर ऑयल की ब्रांडिंग कैसे करें, उर्दू में हमने पूछा है, ठीक है। ब्रांडिंग का है, हेयर ऑयल प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच स्टैंड आउट इन हाईली। आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता, आप इसको यहाँ से कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में ले जाएं, वो पूरा उर्दू में आपको बता देगा कि इसने क्या लिखा है, पूरा 1 बाय 1 आपको ये गाइड कर देता है, ठीक है। तो अब हम इसकी मदद से ही हम अपना टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम वहाँ से टेस्ट में अपने जो क्वेश्चंस होंगे उसको उठाएंगे वहाँ से, और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डालेंगे, उनके आंसर्स को डालेंगे, ये हमें खुद ही बता देगा कि ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है। कौन सा आंसर इसका राइट आंसर है वो खुद हमें बता देगा, ठीक है। तो अब हमने इसको बेसिक यूज करना सिखा दिया आपको, इसको बता दिए ये है क्या चीज़ है, समझ लो एक इंसान की तरह काम करता है, एक रोबोटिक मशीन है। अगर हम इससे काम जितना ले सकते हैं हम इससे ले सकते हैं, जितना हम इससे यहाँ पे कुछ भी पूछेंगे ये हमें जवाब देगा, ठीक है। हमें किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही लिख के हमें बता देगा। अच्छा तो GPT-4 जो है वो अभी आया है, वो पेड है, ठीक है, उसमें थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं। उस पे आप कोई भी एक इमेज की तस्वीर लेकर लगा देंगे, या फिर आप किसी भी चीज़ की तस्वीर आप लगा देंगे, वो आपको बता देगा। मिसाल के तौर पर ब्रेड की सॉरी एग्स की, कुछ अंडों की, दूध और उसके साथ मैदा रखा हुआ है, तो वो पूरी आपको एक ब्रेड की रेसिपी बता देगा। आपको भले नहीं पता, आप सिर्फ उससे पूछोगे कि इससे क्या बन सकता है, वो एक केक की रेसिपी आपको बता देगा, ठीक है। तो मतलब वो GPT-4 है, उसमें आप इमेज भी आप लिख के, जो एक पेपर पे लिख के कुछ भी अपना सवाल लिख के उर्दू में लिख के आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे, वहाँ पे देंगे, वो आपको पूरा सवाल का जवाब आपका दे देगा कि आपने क्या पूछा और उसका जवाब क्या है, ठीक है। तो हमने कुछ बेसिक सीख लिया है इसको समझने में, हम इसको और लेंदी आइंदा इसको समझेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को समझाया है इसके बारे में, थोड़ा सा नॉलेज दिया ताकि हम उस टेस्ट को क्लियर कर सके, ठीक है। तो अब हम दूसरा जो वीडियो अपलोड करेंगे उसकी लिंक भी मैं इसमें दे दूंगी, और उससे पहले वाली जो मैंने एक रजिस्ट्रेशन की लिंक अपलोड की थी, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम की लिंक थी, उसको भी मैं इसमें लगा दूंगी, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन की जो वीडियो थी उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम अगली जो वीडियो अपलोड करेंगे उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोग बआसानी तरीके से उसको गेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम चैट जीपीटी सीखेंगे। सीख लिया हमने, 3 स्टेप हमारे हो गया। अब हमारा चौथा स्टेप है कि चैट जीपीटी को यूज करते हुए हम अपना टेस्ट कैसे क्लियर करेंगे। अब चौथी वीडियो मेरी ये वाली आएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।